नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब तेलंगाना में भी विधानसभा का चुनावी शोर थम गया। आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया। सोनिया गांधी भी आखिरी दिन मैदान में उतरी। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर एक सच्ची और ईमानदार सरकार बनाने का दावा करते हुए कांग्रेस के लिए वोट किए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये आह्वान भी किया कि ये वो बदलाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए। तो आखिर कांग्रेस पार्टी किस ईमानदार सरकार बनाने की बात कर रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐन वक्त में सोनिया गांधी को वीडियो संदेश की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से सोनिया गांधी को क्यों मैदान में उतारा गया। क्योंकि इलेक्शंस तो छत्तीसगढ़ में भी हुए, मध्य प्रदेश में भी हुआ और राजस्थान में भी हुआ। वहां तो सोनिया गांधी का इस तरह का कोई अपील नजर नहीं आया। अचानक से तेलंगाना के चुनाव से पहले, और क्या मजाक, सच्ची और ईमानदार सरकार। कांग्रेस पार्टी और ईमानदारी, ये अपने आप में बहुत बड़ा जुमला नजर आता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जुमला शब्द। लेकिन जरा देखिए कि ये डेस्परेट मूव जो सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने करवाया, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक पूरा का पूरा तेलंगाना के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का कैंपेन रहा, वो बिल्कुल ही मिसगाइडेड मिसाइल की तरह चला। आज आखिरी दिन है। वहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन पिछले एक सप्ताह का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वहां दम लगा रही है। आखिरी दिन था, आप चैलेंजर बनना चाह रहे हो, सरकार बनाने का दावा कर रहे हो और आप मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रहे हो। अब दूसरी चीज वो ये कि सोनिया गांधी का ये वीडियो लाया गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि वो वहां पे थर्ड करने जा रही है? क्योंकि वहां पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो वहां बन नहीं रही, लेकिन दे वांट टू गेट मोर वोट्स देन बीजेपी। ये स्थापित करना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है? सोनिया गांधी वीडियो जारी करें, अपील करें, उनका एडवर्टीजमेंट चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोनिया गांधी के वीडियो से, उनके अपील से लोगों का मन बदल जाएगा, वो जमाना खत्म हो गया है। लेकिन आपने जो कहा वो सवाल बहुत अहम है कि अब तक तो सोनिया गांधी का वीडियो नहीं आया था, ना ही राजस्थान चुनाव में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना को लेकर सोनिया गांधी ने क्यों वीडियो संदेश दिया? क्योंकि तेलंगाना में लग रहा है सोनिया गांधी को भी उतारना पड़ा। प्रियंका वाड्रा जा रही हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, और जो साउथ लॉबी है सोनिया गांधी की, उसमें ये चाहते हैं कि अंतिम समय में कम से कम तेलंगाना में, एक तो थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है, और वहाँ पर जो क्रिश्चियन हैं वो आपको सामान्य तौर पर दिखा ही नहीं पड़ेंगे कि ये क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं। नामों से बहुत सारे जगह पर पता नहीं चलता है। थोड़ा चर्चों का भी सामान्य स्तर पर प्रभाव है, साउथ में हर जगह पर है, और ये अपील कहीं न कहीं इनके क्रिश्चियनिटी प्रभाव को दिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सोनिया गांधी बोल रही हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ईमानदार सरकार कांग्रेस की, ये तो अपने आप में विरोधाभासी है। वहाँ के लोग भी जानते हैं कि कैसे कांग्रेस हर जगह करप्शन के दलदल में बिल्कुल घुसी हुई रहती है। और यहां पर अभी कुछ कंप्लेन आया तेलंगाना में जी। एक कंप्लेन इसी के पास क्या आया कि ये कर्नाटक की सरकार का उपयोग तेलंगाना में कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या अखबारों में ऐड दे रहे हैं कर्नाटक के लिए कि हम फ्री, सब कुछ फ्री देने के लिए तैयार हैं। जो इनके फ्रीवीज अब
केजरीवाल के स्टाइल में आ गए हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर अब राहुल गांधी भी चल रहे हैं। तो कर्नाटक में जो हम मुफ्त के योजनाएं चला रहे हैं उसका प्रभाव कैसे तेलंगाना में पड़ेगा, तो हैदराबाद एडिशन के अखबारों में ऐड दे रहे थे। चुनाव आयोग को शिकायत गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा कि आप चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कैसे बिना अनुमति के ऐड देते रहे। अब उसमें तो इनका फंसना लगभग तय है। लेकिन दूसरी बात यह है कि तेलंगाना हो या फिर राजस्थान हो, अभी चुनाव आयोग का पिछले दिनों एक डाटा आया, आंकड़े बताए गए कि कैसे पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2018 में इन राज्यों में, उससे 7 गुना ज्यादा पैसे जब्त हुए हैं इस बार सारे राज्यों में। उसमें टॉप पर कौन है? तेलंगाना। 659 करोड़ जब्त हुए तेलंगाना जैसे छोटे राज्य में। अब केसीआर के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में वहां कंपटीशन चल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस का एक नेता जो टिकट के लिए संघर्ष कर रहा था, उन्होंने क्या कहा कि उनकी सीट है 8 करोड़ रुपए में बेची गई है। ये रेवंत रेड्डी की सिर्फ बात नहीं है, कांग्रेस में राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस चीफ है वहां पर प्रदेश के, इन सब की मिली भगत है जो लिस्ट सामने आती है। 8-8 करोड़ रुपए में टिकट बेचे जा रहे हैं तेलंगाना के अंदर। और ये कांग्रेस ईमानदारी की बात करती है, वहां के लोग ये समझते हैं कि 659 करोड़ रुपया किसका है। ये सबसे ज्यादा बौखलाहट किसके अंदर है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, चुनाव आयोग, आईटी, ये सारे कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ये राजस्थान में 650 करोड़ रुपया जब्त हुआ, जहां गहलोत चुनाव प्रचार करने के लिए तेलंगाना जा रहे हैं और वहां क्या कह रहे हैं? ईमानदार सरकार चुनो। अपील इनकी अच्छी है, ईमानदार सरकार चुनने की अपील इनकी भी है। लेकिन जनता इस अपील पर भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। जनता ये भरोसा कर चुकी है कि इनकी अपील और उनका, जनता का अपना दिमाग, अगर ईमानदार सरकार ही चुनना है तो ये 70 सालों की भ्रष्ट सरकार कांग्रेस को तो नहीं चुने उस सरकार को जो ईमानदारी से केंद्र में, ईमानदारी से सारे राज्यों में कर रही है काम। और तेलंगाना में एक मौका चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अपील सोनिया गांधी का हो या कांग्रेस का, ईमानदार शब्द आते ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ, पीएम मोदी की तरफ एक सोच बनती है जनता की, और वो सोच ये लोग खुद ही बना रहे हैं। तो इसमें फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इसीलिए शायद पीएम बार बार कह रहे हैं कि तेलंगाना में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। खैर, सर ने कर्नाटक का जिक्र किया, कुछ अंदर की बातें बताई। आज खबर यह भी आई कि कर्नाटक से कुछ लोगों को बुलाया गया था, भर भर के लोग आए थे चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के लिए। देखिए, राहुल गांधी की का जितना भी तेलंगाना में जो सारी व्यवस्था हुई है, डीके शिव कुमार वहां से लोगों को भेज रहे हैं। ये सीधी सीधी बसेस कर्नाटक से चलती है, वो आती है। एडवर्टीजमेंट के बारे में राजीव ने बताया। उसमें एक और बात जो जानना और समझना है, भाई कर्नाटक में तो लैंग्वेज अलग है, तेलंगाना में अलग लैंग्वेज है। आप हैदराबाद में तेलुगु में छाप रहे हो एक कन्नडिगा सरकार के पूरे व्याख्यान को। भाई क्या मतलब है? ये बीमारी, ये वायरस केजरीवाल वायरस है। केजरीवाल यही काम करता है, दिल्ली, पंजाब, कैट, तमिलनाडु में तमिल के लैंग्वेज में जो है वो छपता है। भाई किस लिए आप इस तरह से बजट लगा रहे हो? तो खैर वो तो कार्रवाई हो गई। आप राहुल गांधी को वहां पे ले जाओ, भाड़े के लोगों को बुला लो, पैसे देकर के भीड़ लगा लो। एक जो ग्राउंड हकीकत है, बीआरएस आज भी, ये जो केसीआर की जो पार्टी है, वो आज भी इतनी मजबूत स्थिति में क्यों है? क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बने, उसको रोकने और उस पूरे आंदोलन का विलन अगर कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो लोग ऐसे नहीं भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में एंट्री की, जिस तरीके से उसका संगठन बड़ा हुआ है, जिस तरीके से आप देखिए अमित शाह की रैली हो, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, या फिर रोड शोज बीजेपी के हो, लोग उमड़ पड़ रहे हैं। तो एक बदलाव की स्थिति तो वहां पे दिख रही है। जैसे जो लोग बाकायदा जो वो पुराने पत्रकार
जो दिल्ली में बैठ के एक्सपर्ट्स बन रहे थे, वो तो पहले ही बीजेपी को उन लोगों ने खारिज कर दिया था। अभी आप कांग्रेस को बढ़ा चढ़ा करके आप दिखा रहे हो आखिर मौके पे, जब आपका कैंपेन पीक पे होना चाहिए, लोग स्वतः आपके साथ जुड़ने चाहिए, आपको कर्नाटक से भाड़े पे लोगों को लाना पड़ रहा है, बसेस में भर के और दिहाड़ी देकर के आप लोगों को लेकर के आ रहे हो। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मेरे संदेश नहीं है, और यही वजह है कि आपको कर्नाटक के सरकार का ऐड लगाना पड़ रहा है, लोग बुलाना पड़ रहा है। और ये जो आपने पहला सवाल जो पूछा कि ये जो सोनिया गांधी को सामने लाया गया है, क्योंकि अगर तेलंगाना में 3rd पोजीशन पे आती है कांग्रेस पार्टी, आप इस चीज को समझिए, इसका खामियाजा, इसका नुकसान आगे चलकर 2024 के चुनाव में इसका इंपैक्ट वैसा ही होगा जैसा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान के राज्य को हारती है, वो उनके लिए एक हार के बराबर हो। मतलब नतीजे चौंका सकते हैं तेलंगाना के। राजीव सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, केसीआर के कद का नेता क्या बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? देखिए, केसीआर का कद बहुत बड़ा नहीं है जी। लेकिन तेलंगाना के अंदर कद बड़ा हुआ क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि लंबे समय तक आंदोलन चला तेलंगाना बनाने के लिए, कांग्रेस रोकती रही और केसीआर ने भूख हड़ताल तक किया। जो पिछले दिनों केसीआर ने एक दांव चला था, वहां पर कई पोस्टर जारी किए गए वहां राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी यानी कांग्रेस यहां के युवाओं का हत्यारा है, राहुल गांधी माफी मांगे। ये उसी समय का पोस्टर था कि जब कांग्रेस तेलंगाना बनाने की मांग को रोक रही थी और वहां पर युवा आत्मदाह कर रहे थे। उस सेंटीमेंट को फिर से जगाने की कोशिश की गई कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ सेंटीमेंट है, और उस सेंटीमेंट का फायदा किसको मिलेगा? क्योंकि केसीआर करप्ट सीएम में से एक है। बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी लेकिन आज के राहुल साथ- गांधी कह रहे थे कि करप्ट तो है लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, सारे केसेस कांग्रेस पार्टी पे चल रहा है। अगर उनके ऊपर केसेस नहीं है तो वो केसेस होंगे। अगर केसेस नहीं है तो छोटे मोटे घोटाले के केसेस नहीं है। काल्पेश्वरम, ये जो वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट है, उसके सीबीआई के पास अभी एक शिकायत गई है और उस शिकायत पर संज्ञान भी लिया गया है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि किसी भी नेता के खिलाफ, डायरेक्ट सीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाए, मिल जाए। ये कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं। किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ, कांग्रेस के ही नेता हैं, ये लंबे समय की प्रक्रिया के बाद किसी को चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केसीआर की पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं है, कई नेताओं के खिलाफ मामला चल रहा है। और ये जो केसीआर की बेटी के कविता है, ये तो खुद शराब घोटाले में फंसी हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि उनके परिवार के खिलाफ कोई चार्ज करप्शन का नहीं है? ये साउथ लॉबी की जो बात ये शराब घोटाले में चल रही है, उसमें के कविता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और वहां के लोग ये जानते हैं कि केसीआर ने पूरे प्रदेश में एक कमीशन खोरी का एक नया तरीका डेवलप किया है। तो ये करप्शन का मामला है, परिवारवाद का मामला है। और उसके बाद केसीआर जो कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस से भी जो दूर रहेगा, केसीआर से परेशान है, तो वो दोनों से परेशान लोग जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो वहां भी हिंदुत्व का चला है, ये हिंदुत्व का मुद्दा वहां भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखा जा रहा है। पीएम मोदी ऐसे ही बालाजी नहीं गए, जाने के पीछे एक बड़ा मकसद यह भी था कि वहां संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में जैसे सनातन विरोधी गैंग एक्टिव हो गए हैं, चाहे स्टालिन हो या फिर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश में भी अगर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर मार्च निकाल रही है कि कैसे यहां चर्च बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर टूटते जा रहे हैं। तो ये साउथ इंडिया में भी धीरे धीरे ये सनातन समर्थन बढ़ रहा है। और उन लोगों का मानना है कि ऐसी पार्टी यहां भी सरकार में होनी चाहिए जो
कम से कम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। जी, और इसलिए तेलंगाना की जनता ईमानदार सरकार को चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब सभी की निगाहें तेलंगाना पर टिकी हुई है, पर इंतजार बेसब्री से 3 दिसंबर का है। चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी घबराई नजर आ रही है, तो बीजेपी जीत के बाद आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। पर एक और राज्य तेलंगाना, जहां इस साल का आखिरी चुनाव होना है, उस राज्य से भी कोई खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आ रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।